हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो ऑन डिफरेंशिएशन। किसी बड़े काम को अगर हमें पूरा करना है तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, एक बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। इसका उल्टा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन करेंगे तो उसे कहेंगे इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएट करना मतलब डेरिवेटिव को फाइंड करना। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फॉर्मूलाज का यूज़ करके। जैसे कि हमारे पास शुगर केन है, उससे हमें शुगर मिलती है। शुगर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। डेरिवेटिव मतलब प्रोडक्ट। शुगर इज़ द डेरिवेटिव ऑफ शुगर केन। वैसे ही किसी फंक्शन को डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करके हमें जो मिलेगा उसे हम कहेंगे डेरिवेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला से। आज मैं आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज लर्न कराऊंगा, कुछ ऐसे मेमोरी टेक्निक्स और टिप्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला से। फर्स्ट टाइप इज डेरिवेटिव्स ऑफ trigonometric functions. Derivative of sin x is equal to cos x and derivative of cos x is equal to minus sin x. sin x का डेरिवेटिव होता है cos x और cos x का डेरिवेटिव है माइनस sin x। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होता है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे c का डेरिवेटिव निगेटिव। ओके, अंडरस्टूड दिस। फिर आगे चलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x एंड डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स और cot x का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर भी आप याद रखो c का डेरिवेटिव है नेगेटिव। सो इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से याद रख सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स और 1 प्लस cot स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो tan और sec स्क्वायर एक साथ आते हैं और cot और कोसेक स्क्वायर एक साथ आते हैं। तो ये याद रखिए, इसको नोट डाउन कीजिए। हम अगला फॉर्मूला देखते हैं। चलिए, डेरिवेटिव ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x इज इक्वल टू माइनस कोसेक x cot x। sec x का डेरिवेटिव है sec x tan x और कोसेक x का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक x cot x। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं c का डेरिवेटिव निगेटिव होता है। अंडरस्टूड दिस। चलो आगे चलते हैं। फिर अब देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। जिस फंक्शन में x के टर्म आते हैं, x रेज़ टू n के टर्म आते हैं, उसे हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इसमें है वो है d/dx ऑफ x रेज़ टू n इज इक्वल टू। अब इसमें हम क्या करते हैं, x का जो पावर n है उसको क्या करना है, आगे लेना है। तो हम इसे लिखेंगे n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। x का पावर हम 1 से कम करेंगे तो अपना फॉर्मूला हुआ d/dx ऑफ x रेज़ टू n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल d/dx ऑफ x रेज़ टू 5। तो ये जो 5 है, 5 को हम यहाँ आगे लेंगे तो ये होगा 5 इंटू एक्स टू द पावर, कितना होगा, पावर होगा 4। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा, फिर ये 3 आगे आएगा और x का पावर 1 से कम करो तो ये होगा 2, 3x स्क्वायर। ऑल्सो लेट अस सी the derivative of
एक्स टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू 4/3 पावर है वो आगे लिखेंगे और x टू द पावर 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3। तो ऐसे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो इसे नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फ्रिक्वेंटली हम इसे यूज़ करते हैं डेरिवेटिव्स में। चलिए कुछ और अलजेब्रिक फंक्शंस है, जैसे कि x, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है। फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x। रिमेंबर दिस, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। और तीसरा फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर। 1/x का डेरिवेटिव है -1/x स्क्वायर। सो रिमेंबर दिस थ्री फॉर्मूला। फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1 होता है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, और 1/x का डेरिवेटिव है -1/x स्क्वायर। सो नोट डाउन दिस फॉर्मूले। हम आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट्स दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड कांस्टेंट्स एंड आर्बिट्री कांस्टेंट्स। एक होते हैं फिक्स्ड, जैसे कि नंबर्स हैं 2, 3, 4, और दूसरे होते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो डेरिवेटिव ऑफ अ नंबर is always 0. So I can write derivative of 5 is equal to 0. Derivative of any number 100 is also 0. किसी भी नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 होने वाला है। अब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट a। a को कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, तो a का डेरिवेटिव होगा 0। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ b is also 0. Understood this? So now note down these formulas. फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब x ये पावर में होता है तो उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। a⁻x, 2⁻x, 3⁻x, e⁻x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। अब पहला फॉर्मूला देखते हैं, d/dx ऑफ a⁻x इज इक्वल टू a⁻x इंटू लॉग a टू द बेस e। इसको हम लिख सकते हैं a⁻x इंटू लॉग a। लॉग a टू द बेस e को हम लिख सकते हैं सिर्फ लॉग a। फॉर एग्जाम्पल d/dx ऑफ 5⁻x। यहाँ पर हम देखते हैं कि a कितना है, a इज इक्वल टू 5। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5⁻x इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस e। तो इसको हम लिख सकते हैं 5⁻x इंटू लॉग 5। ओके, अब अगला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ e⁻x। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे e⁻x इंटू लॉग e टू द बेस e इज इक्वल टू e⁻x इंटू लॉग e टू द बेस e कितना होता है, 1 होता है। तो e⁻x इंटू 1 होगा e⁻x। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू e⁻x। तो हमें मिलता है डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इज इक्वल टू e⁻x। सो दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इज इक्वल टू e⁻x। ओके, और हमने पहला फॉर्मूला देखा, डेरिवेटिव ऑफ a⁻x इज इक्वल टू a⁻x इंटू लॉग a टू द बेस e। सो नोट डाउन दिस फॉर्मूले। हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉग x का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें। तो अपना फॉर्मूला है d/dx ऑफ लॉग x टू द बेस e इज इक्वल टू 1/x। x यहाँ पर क्या किया, जम किया, x था न्यूमरेटर में, वो आया डिनोमिनेटर में, तो log x का डेरिवेटिव है 1/x। ओके,
और एक फॉर्मूला है लॉग का, वो देखते हैं। d/dx ऑफ log x to the base a इज इक्वल टू d/dx ऑफ, अब यहाँ पर log का बेस a है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमें एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए। तो हम इसे लिखेंगे log x अपॉन log a, समझा। log x टू द बेस a इज इक्वल टू log x अपॉन log a। अब यहाँ पर log a एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम हमेशा डेरिवेटिव के बाहर रखते हैं, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन log a इंटू d/dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन log a इंटू d/dx ऑफ log x होगा 1 अपॉन x, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन x। तो ये अपना फॉर्मूला बना कि d/dx ऑफ log x टू द बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log a इंटू 1 अपॉन x। अंडरस्टूड दिस? नोट डाउन दिस फॉर्मूले। ओके, चलो आगे चलते हैं फिर। d/dx ऑफ log x टू द बेस 5 कितना होगा फिर, 1 अपॉन x log 5। सिमिलरली d/dx ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x log 2। ऐसे हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, समझा आपको? और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये थे डेरिवेटिव्स के बेसिक फॉर्मूले, इनको नोट डाउन कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तब तक के लिए थैंक यू।